हेलो दोस्तों, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब 31 से स्टार्ट करेंगे। डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ ए पी हुज सेवेंथ टर्म इज -1 एंड 16 टर्म इज 17। हमें क्या बोला है कि एक ए पी दिया गया है जिसमें सेवेंथ टर्म का जो वैल्यू है वो -1 है और 16 टर्म का वैल्यू जो है वो 17 दिया गया है। तो हमें बताइए कि nth टर्म का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलो इसको हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे तो फर्स्ट टर्म को लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म वी ए, फर्स्ट टर्म को हम ये मान लिए। ठीक है, एंड और कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस विल वी डी। हमने कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया है और फर्स्ट टर्म जो एपी का है उसे हमने ए मान लिया। ठीक है, एपी का फर्स्ट टर्म को ये माने हैं और एपी का कॉमन डिफरेंस को हमने डी माना। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि सेवेंथ टर्म का जो वैल्यू है वो -1 है, तो टी सेवेंथ का जो वैल्यू है वो कितना है, -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि टी nth का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या करेंगे, इस पर पुट कर देंगे यहाँ पे। कैसे, देखो एन की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है 7 एन की वैल्यू, तो हम एन की वैल्यू 7 रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का यही रहेगा क्योंकि देखो ए पी का फर्स्ट टर्म ए माने तो ये रह जाएगा प्लस, उसके बाद एन है तो एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। 7 - 1 और डी का वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है, तो केवल क्या लिखेंगे, डी लिख लेंगे, तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ए प्लस 7 - 1 करेंगे तो 6d आ जाएगा, इज इक्वल टू -1। ये हमारा आ गया पहला इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा में क्या बोला है ना कि टी जो है वो 16th जो होगा वो कितना के बराबर है, तो 17 के। ठीक है ना, T16 जो टर्म है ना वो कितना है, तो 17 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे तो इससे हमें सेकेंड इक्वेशन निकाल लेते हैं। कैसे, तो ये मुझे पता है ये फर्स्ट टर्म है एपी का, तो ये लिख लेंगे यहाँ पे प्लस, और एन की वैल्यू मुझे पता है कितना 16 है, तो 16 यहाँ पे लिख लेंगे। 16 - 1 इंटू डी कर लेंगे क्योंकि डी हमारा कॉमन डिफरेंस डी ही है, तो डी हो जाएगा और इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ए 16 - 1 करेंगे तो +15d हो जाएगा और इज इक्वल टू 17। ये हमारा आ गया भाई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे तो दोनों इक्वेशन को जो है ना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे, अब जो सुनो, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, पहले इसको सॉल्व करना फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे यहाँ से सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन किसको, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को जो है हम सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये है कि इसको जो है ना हम इसमें जाके वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे ए प्लस 15d इज इक्वल टू 17, ए प्लस 6d इज इक्वल टू -1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे तो नीचे का जो वैल्यू रहेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या, ये प्लस में है ये माइनस में है, क्योंकि देखो नीचे वाला साइन जो होता है वो नीचे वाला वैल्यू ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस है ये माइनस में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ +15d है, यहाँ पे -6d है, कितना हो जाएगा तो 9d आ जाएगा प्लस में। अब देखो 7 में यहाँ पे +1 है ना, 17 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या फाइनली निकल जाएगा कि d इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 18/9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 जो इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 9 2 कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो डी का जो वैल्यू आ जाएगा वो फाइनली वो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब डी का वैल्यू जब 2 आ गया ना तो हम क्या करेंगे, तो अब ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली पता क्या है हमें, यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो डी की वैल्यू जो है ना वो इस कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें चाहे इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम डी की वैल्यू जो है इसमें पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ए प्लस 6 और देखो मल्टीप्लाई में है डी, तो इसका क्या आ जाएगा, इंटू में 2 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, और और ये देखो क्या हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा और इज इक्वल टू -1। ये 12 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -12 और -1 इज इक्वल टू -13 हो जाएगा। ए का वैल्यू जो आ गया वो क्या आ गया, -13 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, तो nth टर्म का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, टी nth का क्या होगा वैल्यू, तो देखो टी nth का जो फॉर्मूला होता है हम लोग जैसे जान गए हैं, क्या जानते हैं, a + n - 1 इंटू डी होता है। ठीक है,
और ए का वैल्यू हमने क्या लाया है तो -13, तो यहाँ पे -13 रख देंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस, उसके बाद देखो एन की वैल्यू मुझे नहीं पता है तो एन की वैल्यू रहने देंगे और -1 रहेगा, लेकिन डी का वैल्यू मुझे लाए हैं कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब सॉल्व कर लो, -13 प्लस एन इंटू 2 करेंगे तो 2n हो जाएगा, और -1 इंटू 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब देखो -13 इंटू -13 और -2 को अगर ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा और प्लस 2n हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो 2n, इसको आप इधर रख देंगे, माइनस में ही आएगा तो -15, तो tnth का जो वैल्यू आएगा ना वो 2n - 15 आएगा, ठीक है, 2n - 15 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ़ 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 18 टाइम्स इट्स 18 टर्म, देन फाइंड इट्स 22 टर्म्स। हमसे ये बोला ना कि फोर्थ टर्म जो है वो 4 टाइम्स है और वो किसके बराबर है, इक्वल है, तो 18 टाइम्स है, किसका, तो 18 टर्म का 18 टाइम्स है, के बराबर है ये, ठीक है इसका। अब बोला हमसे क्या कि 22 टर्म जो होगा वो क्या होगा, उसको फाइंड करके बताइए तो जरा। क्वेश्चन नंबर 32 है, देखो सबसे पहले क्या करना होगा तो AP का जो है ना फर्स्ट टर्म को हमें लीड करना होगा, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को हमें लीड करना होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए। हम पहले टर्म को क्या किए हैं तो ए मान लिए, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस और कॉमन जो डिफरेंस होगा ना उसे हमने मान लिया क्या, मान लेते हैं, चलो यहाँ पर लिखना बिल बी होगा, बिल बी डी। हम कॉमन डिफरेंस को क्या लिए हैं, AP में डी लिए हैं, ठीक है। और AP का फर्स्ट टर्म क्या माने हैं तो ए मान लिए हैं। यहाँ तक क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर होगा। अब क्वेश्चन में ये बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूँ, ठीक है, जो बोला उसको देखना। जो फोर्थ टर्म है, ध्यान से सुनना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, T फोर्थ लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है तो 4 टाइम्स है, तो ये 4 टाइम्स है तो क्या करेंगे 4 इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टाइम्स का मतलब, ठीक है। बात समझ में आ गया। ये जो है ना वो क्या है तो इक्वल है, किसके इक्वल है, तो 18th टर्म का 18 टाइम का मल्टीपल का जो है ना वो क्या है तो इसके इक्वल है। तो इसको 18 हम कर देंगे मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि ये जो है वो 18 टाइम्स है और ये जो है 4 टाइम्स है, तब क्या होता है कि ये दोनों जो है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। तब हमसे पूछा है कि बताइए T22 जो है ना टर्म कितना होगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, देखो 4 है तो 4 को हम एज इट इज यहीं पर रहने देंगे, ठीक है, इंटू कर देते हैं। तो देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था क्या कि Tnth का फॉर्मूला पढ़ा था, Tnth का क्या पढ़ा था, A + n - 1 इंटू डी पढ़ा था, यही फॉर्मूला पढ़ा था ना भाई। अब इसको फॉर्मूला को यहाँ पर लिख देंगे, और क्या, A है तो A का वैल्यू क्या, हमने ये हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म क्या है A है, तो हम सिंपली यहाँ पे A लिख देंगे, प्लस उसके बाद देखो n - 1 है तो n का क्या वैल्यू होता है, जो आपका यहाँ पे रहेगा नंबर वही हमारा क्या होगा n का वैल्यू हो जाएगा, तो 4 - 1 हो जाएगा। अब देखो D है तो कॉमन डिफरेंस क्या है AP में, तो D है तो D हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो सेम, तो 18 हो जाएगा इंटू, फिर इसके बाद देखो क्या है फर्स्ट टर्म क्या ये है तो ये हो जाएगा प्लस, अभी हमारा क्या होता है n का वैल्यू होता है तो 18 - 1 कर देंगे, और D का वैल्यू क्या है तो D ही है। सॉल्व कर लो भाई इसको, तो 4 हो जाएगा इंटू, अब देखो 4 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा 3D आ जाएगा, ठीक है ना, तो A + 3D आ जाएगा इज इक्वल टू 18 का 18 नहीं रहने दो, इसको आप ब्रैकेट में कर लो, ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो ये आपका मल्टीपल में है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो देखो 18 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 17D आएगा, ठीक है। तो A प्लस क्या हो जाएगा, तो A प्लस क्या कर सकते हैं तो 70D हो जाएगा। बात समझ में आता गया भाई, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करूँ, तो अब जो है ना 4 जो है इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4A आ जाएगा, प्लस 4 × 3 करेंगे तो 12D आ जाएगा इज इक्वल टू, अब क्या करूँ तो इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। अब करो क्या कि 18 जो है ना इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 18 × A करेंगे तो 18A आ जाएगा, प्लस 17D इंटू 18 करेंगे कितना आ जाएगा, तो ऐसा करते हैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आ जाएगा कितना, तो 306D आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना 306 आएगा, D आएगा। अब क्या करना कि इन दोनों टर्म को क्या करो तो इस साइड ले आ जाओ, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों टर्म को इस साइड भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इन दोनों टर्म को पहले इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 0 बच जाएगा, क्यों 0 बचेगा, क्योंकि इन दोनों टर्म को हम क्या करेंगे तो इस साइड ले आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 18A है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ से उठा के ले आओगे,
ए इधर प्लस में इधर आएगा तो -4a हो जाएगा, ठीक है, प्लस 306d हो जाएगा, ठीक है, और इसको आप इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा -12 में आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ तो इक्वल टू 0 है, तो अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 14a आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 294d आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तो बस समझ में गया। अब क्या करेंगे यहाँ से कि 14 जो है ना कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, ठीक है, तो 14 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो a बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 14 लेंगे कॉमन तो प्लस 21 बचेगा, 21d बचेगा, ठीक है। अब ये जो 14 है वो क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसको आप इस साइड भेज दो, यहाँ पे तो इक्वल टू है और यहाँ पे भी इक्वल टू है। अगर मैं इसको इधर भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा, 0/14 हो जाएगा, इक्वल टू a प्लस 21d हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, जब भी ध्यान सुनना कि जब भी ऊपर 0 रहेगा और नीचे कोई भी नंबर रहे, नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे 14 है, ठीक है, तो जब भी ऊपर कोई 0 रहेगा तो उसको कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 से तो क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेसिकली हमारा, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 21 इंटू डी, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब ये है ना, देखो अब हमें अगर निकालना क्या होता है तो T22 टर्म निकालना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, निकालने के लिए क्या करते थे, a प्लस और क्या करते थे n की वैल्यू क्या 22 है तो 22 माइनस 1 करते थे इंटू डी करते थे, यही करते थे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 22 में से 1 जाएगा तो 21d आएगा। तो कह सकते हैं यहाँ से क्या कि T22 जो टर्म है ना वो किसके बराबर है, तो ये प्लस 21d के बराबर है। तो देखो हमने क्या लाया है, a प्लस 21d के बराबर लाया है ना। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से ये कह सकते हैं कि 0 जो है ना वो किसके बराबर है, T22 टर्म के बराबर होगा, ठीक है। तो आंसर जो होगा T22 का वो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये जो है आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना है, मैंने केवल समझाने के लिए लिखा। देखो बेसिकली क्या करना है, तो T22 टर्म का जो वैल्यू आया वो ये प्लस 21 आया, और यहाँ भी देखो क्या है, ये प्लस 21 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो T22 का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये जो है 0 के बराबर है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि T22 का टर्म का जो होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्लियर, ये आपका पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ़ 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द 15 टाइम्स द 15 टर्म सो दैट इट्स 25th टर्म इज 0। हमें क्या बोला है कि 10th टर्म जो है ना वो 10 टाइम्स वो इक्वल है किसके, तो 15 टर्म के 15 टाइम्स के, ठीक है। और हमसे ये पूछा है कि आप मतलब प्रूफ करिए कि 25th जो टर्म है ना वो 0 के बराबर है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये कर रहा है ना कि जो 10th टर्म है उसका 10 टाइम्स और 15 टर्म का 15 टाइम्स, दोनों का जो है ना प्रोडक्ट दोनों का आपस में वो क्या है, तो बराबर है, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है कि 25th टर्म जो होगा वो 0 के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं फिर। लेट द फर्स्ट टर्म वी ई, हमने क्या किया कि फर्स्ट टर्म जो है AP का उसे हमने ये मान लिया, ठीक है। एंड और कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में लिख देता हूँ, कॉमन डिफरेंस विल बी, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो D हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देखो AP में जो कॉमन डिफरेंस लेते हैं वो D लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो 10th टर्म है T10th जो है वो क्या है, तो 10th टाइम है, तो 10th टाइम मतलब कि 10 इसमें मल्टीप्लाई करने का रहा है, ठीक है। अब कर रहा है उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि जो 15th टर्म है 15th टर्म का क्या है, तो 15 टाइम्स है, ठीक है, इसके जो है 15 टाइम्स है, ठीक है। अब ये जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल है तो क्या करेंगे, बीच में इक्वल साइन डाल देना है, ठीक है। सॉल्व कर लो, बाकी खत्म मामला हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे, Tnth का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़े थे, बस वही फॉर्मूला लगा देना है और क्या। तो 10 को एज इट इज यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई रख देते हैं। ये हमारा क्या है, तो ये लिख देंगे। और क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो n का वैल्यू कितना 10 है और -1 करेंगे, और d का वैल्यू क्या है, d ही है, तो d लिख देंगे, इज इक्वल टू 15 इंटू, उसके बाद देखो क्या है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, ये है, तो ये लिख देंगे प्लस, उसके बाद देखो n की वैल्यू क्या है, 15 है ना, तो 15 माइनस 1 करेंगे, और d का वैल्यू क्या है, तो d ही है, तो इसको हम एज इट इज d लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से बंद कर लो या ब्रैकेट, क्लियर है यहाँ तक। अब सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, जो देखो यहाँ पे 10 आ जाएगा और a प्लस इंटू में है a प्लस
10 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9D आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं क्या a प्लस 9D। ठीक है, ब्रैकेट में इसको कर देते हैं इक्वल टू 15 हो जाएगा इंटू, अब उसके बाद देखो a प्लस 15 माइनस 1 करेंगे तो 14D आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं ना, तो क्या करें बताओ यहाँ से। तो एक काम करो, क्या करो ना कि मल्टीप्लाई पहले काट देते हैं। ठीक है, देखो इसको हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं भाई। देखो 5 3 जा 15 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है ना, क्रॉस कर दिए। अगर 10 को इधर लाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में लाने के बाद क्या करोगे, ये 3 से कट जाएगा, ये 10 जो है 2 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो देखो 2 बचेगा, तो 2 जो होगा ना वो दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2a आ जाएगा। 2 इंटू ए करेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस 9D इंटू 2 करेंगे तो 18D हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू ए करेंगे तो 3a आ जाएगा, प्लस 14 इंटू कितना है 3 करेंगे तो 42D आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ सॉल्व। अब इसको क्या करना है, तो इन सभी को क्या करो ना एक साइड कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको जो है आप इसको इन दोनों को इस साइड ले आओ, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो 3a है, और इसको इधर लाइएगा तो -2a आ जाएगा। ठीक है, प्लस 42D ये वाला लिख दिया हूँ, फिर उसके बाद इसको इस साइड लाएंगे तो -18D हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 3a - 2a करेंगे तो क्या आएगा a आ जाएगा। ठीक है, और देखो 42 - 18 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो पहले तो वो प्लस में आएगा। ठीक है, और 12 में से 8 जाएगा तो 4, 12 में से 8 जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और 3 में से 1 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2D हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं क्या कि a प्लस 24D इज इक्वल टू क्या है, तो 0 के बराबर है। समझ में आ गया ना। अब यहाँ देखो, अगर हमें t25th टर्म निकालना होता है तो क्या लिखते थे फॉर्मूला, यही ना लिखते थे a प्लस n का वैल्यू मुझे पता है कितना 25, तो 25 - 1 इंटू d कर देते थे। अब इसको सॉल्व करें तो a प्लस 24, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 24 आ जाएगा और d हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो a प्लस 24D आ गया ना। तो यहाँ पे भी देखो a प्लस 24D आ गया, मतलब कह सकते हैं कि a जो है वो इसके बराबर है ना। तो यहाँ पे तो ये भी तो बोल सकते हैं कि t25th जो टर्म होगा ना वो किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। ठीक है भाई साहब, समझ में आया कि t25th जो टर्म होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइनली ये बोल सकते हैं, फाइनली क्या कर सकते हैं, फाइनली ये बोल सकते हैं ना कि t25th जो टर्म होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, यही था हमें शो दैट करना था। ठीक है ना, प्रूफ हो गया यहाँ तक, बात समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि AP का हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कब, जब फर्स्ट टर्म जो है 5 रहेगा और द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, शुरू का जो फर्स्ट 4 टर्म रहेगा, ठीक है ना, उसका जो सम होगा ना वो क्या होगा, हाफ होगा। फर्स्ट का जो 4 टर्म होगा, लगातार जो शुरू का 4 टर्म होगा ना वो जो होगा वो हाफ होगा ना। फिर से समझना कि शुरू का जो 4 टर्म उसका जो सम होगा ना वो हाफ होगा, किससे, आगे के 4 टाइम से। ठीक है, चलिए हम आप देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, तो फर्स्ट टर्म हमें दिया गया है ना, और हमसे पूछा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो पहले ऐसे करते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट द कॉमन डिफरेंस बी, क्या मान ले, तो डी मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ए का वैल्यू जो है ना वो दिया गया है, कितना दिया गया है, 5 दे दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये बोलता है ना कि जो देखो कि फर्स्ट का जो 4 टर्म होगा, तो 4 टर्म कौन कौन सा होगा, और आगे का जो 4 टर्म होगा उसके हाफ होगा। ठीक है, तो कैसे, तो देखो AP का जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम बोलते क्या है, A बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गया। अब चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट सेकेंड जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, तो A प्लस D होता है। ठीक है, और उसके बाद थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, तो A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, तो A प्लस 3D हो जाएगा। उसी तरीके से फिफ्थ टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, तो A प्लस 4th D हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमें अगर सिक्स्थ टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, A प्लस 5th D हो जाएगा, और हमें 7th टर्म निकालना है तो A प्लस 6D हो जाएगा। और हमें क्या बोला है, देखो ये हमारा क्या आ गया, तो 8 टर्म हमारा हो गया। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ टर्म हो गया। उसके बाद एक और टर्म ले लो तो क्या हो जाएगा, 8, 18th टर्म हो जाएगा, 8th टर्म।
तो एट्थ टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, तो a प्लस 7d हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में ये बोला है ना कि पहले से 4 टर्म, तो पहले से 4 टर्म कौन, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। अब यहाँ से यहाँ तक का जो सम है ना वो क्या है, इन दोनों, इन फर्स्ट टर्म, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ जो टर्म है ना, शुरू का जो फोर्थ टर्म है उसका जो सम है वो क्या है, तो हाफ है आगे के 4 टर्म के, आगे के 4 टर्म के क्या है, तो सम की। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, शुरू का 4 टर्म का जो है 4 हम सम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ भी क्या है, ए है, तो कितना है, टोटल 4a है। ठीक है, यहाँ 1d है, यहाँ पे 2d है, यहाँ पे 3d है, तो कितना हो जाएगा, तो प्लस 6d हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये जो हमारा आ गया वो क्या है, आगे देखो उसके बाद क्वेश्चन में ये बोला है ना कि ये जो भाई साहब है ना ये किसके हैं, तो इन चारों टर्म के हाफ हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी का सम कर लेंगे क्योंकि इसके सम के हाफ है, तो इसीलिए हम सम करेंगे। तो 1 2 3 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सम, तो इसका सम भी हो जाएगा 4a। ठीक है, उसके बाद देखो 7 6 13 और 9 कितना हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे क्या है 13, 7 6 13 हो गया, और यहाँ प्लस 9 कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 2, और यहाँ पे क्या जाएगा 22 हो जाएगा, तो प्लस 22d कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 4 5 6 7 को ऐड करेंगे तो 22d हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुनना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि ये भाई साहब जो है ना, ये जो इसका जो सम है 4 टर्म का वो क्या है, तो हाफ है, किसका, इससे हाफ है। मतलब ये है कि 4a प्लस 6d इज इक्वल टू किसके, तो इसका हाफ होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो होगा वो क्या होगा, इसके हाफ के करेंगे तभी ना बराबर होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे, तो 4a प्लस 22d हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब एक काम कर सकते हैं, कैसे, तो देखो यहाँ 4a प्लस 6d है ना, तो एक काम करें क्या, 4a को यहीं रहने देते हैं, प्लस 6d को यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, और इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2a प्लस 11d बचेगा। ठीक है, और यहाँ क्या है 1/2 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 तो निपट ही जाएगा, बचेगा क्या, तो 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 2a प्लस 11d। ठीक है, अब ये 2a को हम इधर ले आते हैं, तो 4a माइनस 2a प्लस इज इक्वल टू 11d, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 6d आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 2a आ जाएगा प्लस में इज इक्वल टू, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5d आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि a का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो a का वैल्यू हमें दिया गया पहले गिवन में क्वेश्चन में था कि a जो है वो 5 के बराबर है ना, तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, तो 2 इंटू a की जगह क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, इक्वल टू 5d हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 5 जो है को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 5 यहाँ पे है, इसको इधर लाइएगा तो डिवाइड में आएगा 5 इक्वल टू d, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से d का जो वैल्यू आएगा वो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो d का वैल्यू जो है वो आपका 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, द सम ऑफ द सेकेंड एंड द 7th टर्म ऑफ एन AP इज 30। कह रहा है कि सेकेंड टर्म और 7th टर्म का जो सम है ना वो 30 दिया गया है। ठीक है, इफ़ इट्स 15 टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस द 8 टर्म फाइंड द AP। कह रहा है ना कि जो 15 टर्म है वो 1 कम है, किससे 1 कम है, तो 8 टर्म के ट्वाइस से 1 कम है 15 टर्म। ठीक है, तो फाइंड द AP, तो बताइए कि AP क्या होगा। चलो इसको हम लेट कर लेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है और AP में कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलो देखो, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए। ठीक है, AP का फर्स्ट टर्म क्या है, A मान लिए हैं, एंड कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिफरेंस। ठीक है, विल बी क्या हो जाएगा, तो D हो जाएगा। ठीक है, AP का फर्स्ट टर्म A मान लिए हैं और AP का कॉमन डिफरेंस को D मान लिए। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में ये बोलता है कि जो सेकेंड टर्म है तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, T सेकेंड, हाँ T10। ठीक है, और T 7th। ठीक है, और इन दोनों का जो सम है ना वो कितना दिया है क्वेश्चन में, 30 दिया है, तो हम इक्वल टू 30 लिख देंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था कि Tnth का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला को क्या करेंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे दोनों में। कैसे, तो देखो a हमारा फर्स्ट टर्म AP का क्या है, a है, तो इसको a लिख लो। ठीक है, प्लस
अब एन की वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या करेंगे तो 2 - 1 करेंगे। अब यहाँ देखो डी है, तो डी हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस डी, तो डी हो जाएगा प्लस फर्स्ट टर्म क्या है ए हो जाएगा प्लस एन की वैल्यू 7 है तो 7 - 1 हो जाएगा और इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 30। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। तो यहाँ से ए आ जाएगा 2 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1D आ जाएगा। ठीक है, प्लस ए आ जाएगा और प्लस 7 - 1 करेंगे तो 6D आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 30। अब देखो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, क्या हो जाएगा तो 2A हो जाएगा। ठीक है, 6D है, यहाँ पे 1D है, क्या हो जाएगा तो 7D हो जाएगा, इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में ये बोलता है कि 15 टर्म जो है वो 8 टर्म के ट्वाइस से 1 कम है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले निकालेंगे ऐसे कि टी 88 टर्म है ना, तो टी 8 जो टर्म होगा इसका क्या है ट्वाइस है, तो इसके ट्वाइस कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके ट्वाइस हो गया। अब कहता है ये जो है ना ये क्या है, तो 15 टर्म से 1 कम है। अगर मैं क्या करता हूँ इसमें माइनस कर देता हूँ, अगर 15 टर्म तो कितना कम है वो निकल जाएगा कि नहीं, तो कितना कम है 1 कम है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुनना, 8 टर्म को जब ट्वाइस कर देते हैं तो 15 टर्म क्या हो जाता है तो 1 कम जाता है। तो कैसे निकालेंगे, तो अगर हम इसमें क्या करेंगे 15 टर्म को इसमें अगर माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकल के चला आएगा T15। ठीक है ना, ये ध्यान देना T15 होगा। T15 टर्म को क्या करेंगे अगर इसमें माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई माइनस का साइन है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यह T15 है। सॉल्व कर लो तो 2 इंटू, तो इसका क्या लिखेंगे ये फॉर्मूला लिख देंगे, फिर ए आ जाएगा प्लस एन का वैल्यू 8 दिया हुआ है तो 8 - 1 इंटू डी हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस तो ध्यान से देना माइनस। ठीक है, और T15 टर्म में क्या हो जाएगा तो ये है तो ये हो जाएगा पहले। ठीक है, यहाँ पहले ब्रैकेट दे दो भाई। ठीक है, फिर बाद में दिक्कत ना हो जाए। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और एन की वैल्यू 15 है तो 15 - 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी। यहाँ तक बात समझ में आ गया, और इज इक्वल टू 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है भाई, सॉल्व कर लीजिए और क्या, तो 2 और ये क्या आ जाएगा a प्लस 8 - 1 करेंगे तो 7D हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको ये तो मल्टीप्लाई में है तो इसको बाहर रहेगा, माइनस तो माइनस कर देंगे। अब देखो ये है तो ए हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट रखते हैं। उसके बाद देखो प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 15 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 14D आएगा प्लस में। ठीक है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे 2 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कर दो भाई, तो क्या आ जाएगा 2A आ जाएगा प्लस 7 2 14D हो जाएगा। अब देखो माइनस को अंदर भेज दो तो क्या आ जाएगा -A, और माइनस को यहाँ भेजेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 14D इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे तो 2A - A करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास A आ जाएगा। ठीक है, और देखो ये माइनस में है ये प्लस में, तो पूरा पूरी ये कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है ये टर्म प्लस में। अब क्या आ गया तो A का जो वैल्यू आ गया आपके पास वो क्या आ गया तो 1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि A का वैल्यू 1 आ गया है ना, तो क्या करो आप इसको जो है एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलो हम पहला इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा D का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं पुटिंग A इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहले इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं A का वैल्यू को। चलो भाई पुट कर देते हैं, देखो 2A प्लस 7D इज इक्वल टू 30 है, तो 2 रखने देंगे, A का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 रख देंगे, और प्लस 7D इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या 7D को यहीं पे रहने दो। ठीक है, 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो प्लस 2 यहाँ पे रख देते हैं, और इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका 30 हो जाएगा, इसको इधर रख दीजिएगा तो -2 आ जाएगा, और ये क्या है 7D है ना, सॉरी यहाँ 7D हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, और यहाँ से कि D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 28, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में D के साथ इधर आएगा तो डिवाइड में चला आएगा। ठीक है, 7 और 7 4 जा 28 होता है, तो ये आपका 4 से कट जाएगा, तो D की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा फाइनली। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या AP चाहिए, तो AP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है A होता है, तो जो कि हमारा दिया गया है A का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब इसके बाद का हमें इसके बाद का सेकंड टर्म अगर निकालना है तो क्या करेंगे, उसमें हम D का वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब आ जाएगा हमारे पास अगला, अगर नेक्स्ट टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे, ये 4 को जो है इसमें ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 4 + 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर नेक्स्ट टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, थर्ड टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे कि हम इसमें जो है 4 जोड़ देंगे। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे तो देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म था तो इसमें हम 4 जोड़ दिए तो 5 आ गया।
अब अगला नेक्स्ट टर्म निकालना तो क्या करेंगे, 4 को इसमें ऐड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब मुझे अगर नेक्स्ट टर्म अगला निकालना है तो क्या करेंगे, तो 4 को जो है इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अगर मुझे और अगला निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें जो है इसमें 4 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 17 आ जाएगा। आगे इसी तरीके से बहुत सारे निकाल सकते हो, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा।